राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा है जो है कि भाजपा घबरा गई है, वोट पड़ रहा है और आरक्षण मुस्लिमों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, जो धर्म के नाम पे आरक्षण वाली बात है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये लोग चुनावी जुमला बोल रहे हैं। जब ये लोग सत्ता में थे, रेल मंत्री थे केंद्र में, माननीय लालू यादव जी, केंद्र में मिलीजुली गवर्नमेंट थी। जब उस समय आरक्षण देने की बात आई तब तो ये लोग नहीं दे पाए। अब ये सिर्फ जुमला बोल करके वोट लेना चाहते हैं और कहीं कुछ है नहीं। वो जानते हैं कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं बननी है, अच्छी तरह पता है। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो जितना गुमराहियत नफरत बोलना है बोल रहे हैं और कोई बात है नहीं। लालू यादव के स्टेटमेंट पे योगी जी ने कहा है कि ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो है गुमराह करके जो है मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और ऐसा इनके मैनिफेस्टो से में भी दिखाई दे रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप योगी जी की स्टेटमेंट को? जो योगी जी ने कहा वो सही कहा है, हम उन्हीं की बात पर कह रहे हैं। जब ये लोग सत्ता में थे, केंद्र और प्रदेश में सत्ता थी, डबल इंजन की सरकार थी, तब तो ये लोग नहीं कुछ कर पाए। अब ये सिर्फ जुमला बोल करके पिछड़े दलित का वोट लेना चाहते हैं, अल्पसंख्यक का वोट लेने की बात सोच रहे हैं। लेकिन अब वोटर बहुत जागरूक हो चुका है, वोटर देख रहा है। मैं सुबह गया था रेलवे स्टेशन रसड़ा, करीब वहाँ हमको अंदाज़ है कि 200 से ज़्यादा लोग जुट गए। हमने पूछा कि भाई बताओ, ये रसड़ा रेलवे स्टेशन आज के 5 साल पहले क्या था, आज क्या है? लोगों ने कहा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टेशनों का जितना डेवलपमेंट हुआ है, सड़कों का जितना विस्तार हुआ है, वहाँ जिस बात की चर्चा लोग कर रहे थे, तो हमने पूछा कि भाई आप लोग बताओ, अच्छा वोट किसको दे रहे हो? तो कहा नेताजी हम लोग तो देखिए मोदी मय हैं, हम लोग मोदी जी को वोट दे, लेकिन यहाँ आपके गठबंधन है, सीट आपको मिली है तो हम लोग छड़ी पर वोट देंगे। धर्म के नाम पे आरक्षण से नुकसान क्या हो सकता है? इसे बीजेपी लगातार विरोध करती रही इस बात का। देखिए, विरोध नहीं कर रही है, संविधान के दायरे में सबको बराबर अधिकार देना चाहते हैं। संविधान से हट करके हम काम नहीं करना चाहते हैं। मैनपुरी और संभल में बवाल हो रहा। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेके और संभल में भी लाठीचार्ज हुआ, उसको लेके सपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो है पुलिस लाठीचार्ज करा रही है बीजेपी। क्या कहेंगे आप? दंगा कौन करा रहा है? मतलब वहाँ मारपीट कौन करा रहा है? ये समाजवादी पार्टी के ब्लड में है। झगड़ा करना, मार करना, ज़मीन लूट लेना, पिछड़ों का हक लूट लेना, मुसलमानों को गुमराह करना, दंगा करा देना, कर्फ्यू लगा देना। जब सरकारें थी तो यही ना कहिए हैं, तो उनके ब्लड में आ गया है। इस नाते वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो जरा झांक के गिरबान में देखें कि सपा की गवर्नमेंट थी, सहारनपुर में दंगा हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश में दंगे होते थे। योगी जी की सरकार है, 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, न कहीं कर्फ्यू लगा। वो झांक के देखें जरा, यहाँ कानून का राज है, तो कानून के राज में अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ संविधान के दायरे में कार्रवाई होगी। कन्नौज में शिव मंदिर में गए थे अखिलेश यादव दर्शन करने, उसके बाद भाजपा के लोगों ने गंगा जल से मंदिर की धुलाई की। किस रूप में देख रहे हैं इसको? अब आप देखते हैं कि जब भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद बना, तभी वो विरोध कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम दर्शन करने। जबकि स्पीकर महोदय, विधानसभा के स्पीकर महोदय ने कहा कि भाई हम सभी विधायकों को साथ लेके चल रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम एज ए स्पीकर के हैसियत से आमंत्रण कर देते हैं। उस समय भी उन लोगों ने आमंत्रण को ठुकरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है तो वो सिर्फ एक चुनावी मामला है, कहीं कुछ है नहीं। अब पूर्वांचल में धीरे धीरे चुनाव आ रहा, अग्नि परीक्षा है आपकी, किस तरह से देख रहे हैं? कहीं लड़ाई नहीं है। 80 की 80 सीट जीतेंगे यूपी, 80 की 80 सीट जीतेंगे। जो लक्ष्य योगी जी ने एनडीए के साथियों को दिया है, हम उस लक्ष्य पर हम लोग तैयारी कर लिए हैं और 80 की 80 सीट जीतेंगे। और देश में जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने रखा है 400 पार, तो हम लोग उस पर भी हम लोग सफलता पाने के लिए 4 जून को आप देखिएगा, जब गिनती होगी तो 4 जून 400 पार का रिजल्ट आएगा। धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटा, खुद कटवाया या बीएसपी ने दबाव में काट दिया? क्या लग रहा है आपको इसको लेके? नहीं, वो कमज़ोर कैंडिडेट थे। अब वहाँ जीता हुआ सांसद को टिकट शायद मिला है। आप लोग जानते हो कि जो सांसद रहा है उसी को टिकट मिला, तो मजबूत कैंडिडेट है वो। नहीं, आप तो अंदर की काफ़ी खबरें रखते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो खबर जो मजबूत वो कमज़ोर थे, इस नाते मजबूत कैंडिडेट उतारा गया है।
राजा भैया और यशवंत सिंह अमित शाह से मिले, किस रूप में देख रहे हैं इस मुलाकात को? तो गृह मंत्री हैं तो कोई मिल सकता है। बस्ती के जो थे वो जो राजकिशोर सिंह, वो अमित शाह से मिलने के बाद बीजेपी में शामिल हुए, तो लगातार शामिल हो रहे हैं लोग, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, माननीय मोदी जी की नीतियों से, माननीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के जब लोग देख रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस अब लंबे समय तक सत्ता से दूर हैं, तो लोग उस विचारधारा को पसंद कर रहे हैं, इस नाते लोग जुट रहे हैं। ये ठाकुरों वाला जो मामला चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको लेके किस रूप में देख रहे हैं? ये क्या है? ये कहीं कुछ नहीं है हमारा। वो लोग वोट दे रहे हैं कमल के फूल पर मोदी जी को। हमसे किंकर जी से झगड़ा हो सकता है, लेकिन मोदी जी से झगड़ा नहीं है। नहीं तो ये लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि जो है नाराज हैं ठाकुर बीजेपी से। उनकी निगाह में नाराज है ना। जब बूथ खुलेगा ना, आप देखिएगा 4 जून को यही विपक्ष के लोग कहेंगे कि मशीनियाँ बदल गई, मशीन ही बदल दिए, सब यही कहेंगे, आप देखिएगा ना। यशवंत सिंह मिले अमित शाह से, घर वापसी हो गई है, क्या कहेंगे? घर वापसी हुई है यशवंत सिंह की। माना जा रहा था कि निर्दल चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, और ऐसे में किस तरह से मैनेज किया बीजेपी ने, आपको क्या लग रहा है? अब वो खुद आप बता रहे हैं कि जाके मिले वहाँ अमित शाह जी से, तो मिले, उनकी वापसी अपना वहाँ से हुई, उसमें हमको क्या कहना है? तो क्या लग रहा है आपके चुनाव पे कितना रिलीफ आपको मिला? बहुत रिलीफ मिला। जहाँ हम कमज़ोर दिखते थे, अब वहाँ मजबूत दिखने लगे। बाल्की चौहान पूर्व सांसद लड़ रहे हैं, चौहानों के नेता हैं, और लगातार ये बातें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर चौहान वोटर कटने जा रहा है बीजेपी से। आपको क्या लगता है कि कितनी पकड़ अभी बनी हुई चौहानों पे? देखिए, 15 से 16% वोट ये बालकिशोर चौहान जी को मिलेगा। 15 से 16%। आप किसी गांव में चले जाइए तो आपको मालूम हो जाएगा। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। निश्चित है जाति उन्माद के चक्कर में 15% 16% वोट मिलेगा, जो वोट बीजेपी का था, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप देख रहे हैं। हम लोग घूम घूम करके उसको शुरू किए हुए हैं, उसकी भरपाई कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आपके तमाम वीडियो पिछले दिनों वायरल भी हुए, चले भी, कहीं शेर का बच्चा, तो कहीं अपने जो विभाग है उसका हवाला देते हुए, तो किस तरह से देख रहे हैं इस बयानों को? मतलब बयान है जानबूझ के आप देते हैं लोकप्रियता के लिए, क्या लगता है? कोई बयान देता नहीं हूँ। लोग काट छाट करके, आजकल कंप्यूटर का युग है, वो काट काट करके कुछ बात जोड़ देते हैं, कुछ घटा देते हैं, वही दिखा रहे हैं। और सच्चाई अगर दिखावें, आप अभी बताइए, मैं अभी बोला हूँ ना 20-25 मिनट, कहीं कोई कटुता की बात, कहीं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं। आपने मन से भी कहा है कि कुछ मीडिया के लोग हैं जो गलत तरीके से हमारे बयानों को दिखा रहे हैं, क्या गलत दिखाया गया? मैंने कल देखा एक कटिंग किसी अखबार में था, छपा था, कि ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में बोला कि हम बीजेपी के बाप हैं। ये वहाँ थे, पूछिए इनसे। मैंने बोला था, वो कहाँ से छपा खबर? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विपक्षियों की साजिश के तहत वो सब खेल हो रहा है।